हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति, आपकी हिंदी वाली मैम, आज फिर आई हूँ आप लोगों के सामने एक नई क्लास, एक नए चैप्टर के साथ। आज की जो हमारी क्लास है, क्लास 9 बुक क्षितिज भाग 1, चैप्टर है इसका 12, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है, मेघ आए बड़े बन-ठन के। ठीक है, हमारे वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलिए देखते हैं आप और हम मिलकर कि ये जो कविता है मेघ आए बड़े बन-ठन कर, ये हमें क्या बताती है। ठीक है बेटा, ठीक है। मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव के शहर में। मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। ठीक है, मेघ यहाँ पर बादलों के बारे में बात की जा रही है कि जब बादल आते हैं तो किस तरीके से आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रकृति का चित्रण मानव से किया गया है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हमारा होता है। ठीक है, देखिए मेघ यहाँ पर बादलों को कहा गया है। पाहुन होते हैं हमारे पहाने, जो गांव में कहते हैं, जो जमाई। ठीक है, रिश्तेदार हो गए, हमारे मेहमान हो गए। मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। ठीक है, कि मेघ जो आए हैं वो ऐसे आए हैं जैसे गांव में पाहुन आए हैं। ठीक है, पाहुन मतलब पहाने आए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चढ़ी। देखिए यहाँ पर जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, हवा हो, नदियां हो, तालाब हो, मेघ हो, धूल हो, आंधी हो, सबको एक मानव की तरह यहाँ पर प्रतीत किया गया है। ठीक है, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार मतलब हवा, कि जब मेघ आते हैं, ठीक है, जैसे गांव में पाहुन आते हैं तो नाचते गाते सब लोग जाते हैं, इसी तरीके से कि जब मेघ आए हैं तो जो बयार जो है, जो हवा जो है, वो आगे आगे नाचती गाती चल रही है। देखिए मेघ मतलब बादल आने से पहले हवा चलती है, तो उस हवा का यहाँ पर वर्णन किया गया। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, और गली गली में जो है दरवाजे खिड़कियां सबकी खुलने लगी है। पाहुन जो आए हो गांव के शहर में, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। ठीक है, कि जैसे पाहुन, जैसे पहाने मेहमान, ठीक है, जैसे मेहमान आए हो गांव और शहर के गांव में, तो जो शहर के मेहमान गांव में आते हैं तो गांव में एक अजीब ही चित्रण सा हो जाता है, अजीब ही खुशी सी हो जाती है। ठीक है, शहरों में तो देखो एक घर को दूसरे घर से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन गांव में जो पाहुन या मेहमान किसी रिश्तेदार आते हैं तो सब लोग जो कुटुंब के होते हैं बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ अपनी खुशी जाहिर करते हैं। ठीक है, तो मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। ठीक है बेटा, यहाँ पर बादलों की बात की गई। देखिए बादल आ रहे हैं तो सभी लोग अपनी खिड़कियां दरवाजे खोल के देखने लगे हैं। हवा नाचती गाती आगे चल रही है। जैसे गांव में मेहमान आते हैं, सब उसे देखने के लिए बाहर निकलते हैं, इसी तरीके से जब मेघ आए हैं तो सभी लोग अपने दरवाजे खिड़कियां खोलकर बाहर आ गए हैं मेघ को देखने। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। अब पेड़ जो, देखिए जब हवा चल रही है तो पेड़ जो है वो ऊपर नीचे होने लगे, तो उसको कहा गया है कि पेड़ झुकने लगे गर्दन उचकाए। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और जो आंधी जो है वो धूल को लेकर इतनी तेज भाग रही है जैसे अपना घाघरा पकड़ के, जैसे औरतें अपने घाघरा पकड़ के भाग रही है थोड़ा सा, तो इसी तरीके से आंधी को भी यहाँ औरतों से प्रतीत किया गया है। बाकी चितवन उठा, और जो चारों तरफ का जो वातावरण है वो चहक उठा। नदी ठिरकी घूंघट सरके। नदी भी जब पानी, जब हवा चलेगी, मेघ आएंगे तो नदी भी ऊपर नीचे होगी, हवा के बहाव से नदी का भी थोड़ा सा वेग कम ज्यादा होगा। मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधरी ली ने। जो बूढ़े पीपल, देखिए जब बड़े बूढ़े जो होते हैं, जब मेहमान आते हैं तो वो कहते हैं भाई बहुत दिनों बाद आए, तो इसी तरीके से जो बूढ़े पीपल ने, पीपल का पेड़ काफी पुराना है, तो उसने कहा मेहमान से, मेघ से कहे कि भाई बहुत दिन बाद तुम तो आए। बोली अकुलाई लता ओट को किवार रखी। ठीक है, कि जैसे भाई कुछ औरतें ऐसी रहती हैं गांव में जो घूंघट में रहती हैं, घूंघट के पीछे से या गेट के पीछे से कुछ बोलती हैं, इसी तरीके से यहाँ पर लता होती है हमारी बेल। ठीक है, तो बोली अकुलाई मतलब व्याकुलता। बोली अकुलाई लता जो बेल जो व्याकुलता के साथ, ठीक है, ओट के किवार की, हरियाल ताल लाया पानी परात भर के। ठीक है, अब बेल क्या बोल रही है कि भाई जब हरियाली आ रही है, जब मेघ आने वाले, बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रहे, तो सभी में एक अजीब सी खुशी है। तो जो लता जो है, जो बेलें जो है वो भी चहक उठी हैं और बोल रही है हर्षाया ताल मतलब खुश हो गया, हर्षाया मतलब खुश हो गया, ताल मतलब तालाब, जो गांव के तालाब होते हैं। लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। देखिए इसमें क्या है कि जो लता, जो बेल जो है वो व्याकुल हो चुकी है, ताल जो है वो भी हर्षा रहा, खुश हो चुका है, और कह रहा है कि पानी परात भर के लेके आए हैं मेघ। ठीक है, तो मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। क्षितिज
क्षितिज होता है बेटा जहां पर धरती और आसमान एक हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ से कोई दूर देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे धरती और आसमान एक हो गए, तो उसे कहते हैं क्षितिज। तो क्षितिज में अटारी गहराई दामिनी दमकी, दामिनी होता है बिजली, तो दूर कहीं क्षितिज में बिजली की चमक हमें चमकाई दी। ठीक है, क्षमा करो गांठ खुल गई अब धर्म की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सबर के। तब यहाँ पर देखिए जब इतने दिनों बाद मेघ आए हैं तो जब सब शुद्ध ले रहे हैं तो मेघ कह रहा है कि क्षमा करो अब मेरी गांठ खुल गई भरम की, अब मैं आ गया हूं। तो यहाँ पर सब लोग मिलकर अश्रु ढर के, सबके आंसू निकल गए हैं। बहुत दिनों बाद देखो गांव में वर्षा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मेघ आए बड़े बंठन के सबर के, तो यहाँ पर देखिए मेघ के बारे में बात की गई है, बादलों के बारे में बात की है। तो जब बादल आते हैं तो किस तरीके की प्रकृति में एक हरियाली, एक चमक, एक लहरता, एक व्याकुलता आ जाती है। जिस तरीके से जब गांव में नए बहाने नए मेहमान आते हैं तो गांव के लोगों के बीच एक व्याकुलता और एक हरियाली, एक चहक सी उठती है। ठीक है, तो ये आज हमने जाना मेघ आए बड़े बंठन के मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर, क्योंकि प्राकृतिक चीजों का यहाँ पर मानव से तुलना की गई। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे हम एक नई वीडियो, एक नई क्लास के साथ। ओके, टेक केयर बच्चा। हमारे चैनल को देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।